हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। संसद में जनता के हित में सवाल उठाए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं और कई मुद्दों पर तो लंबी बहस चलती है। तब जाकर देश हित में कोई फैसला लिया जाता है या फिर कोई कानून बनाया जाता है। सदन की कार्यवाही के दौरान कौन कौन से टर्म आते हैं, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या आपको पता है कि सदन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल क्या होता है? दरअसल हर संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल के तौर पर जाना जाता है और ये 11 से 12 बजे तक का होता है, जिसमें सदन में उपस्थित सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सत्ता पक्ष के मंत्री इन सवालों के जवाब देते हैं। सदस्य कम से कम 10 दिन पहले सूचित किए गए प्रश्नों को सत्ता पक्ष से पूछते हैं, जो लिखित रूप में होते हैं, जिनका संबंधित विभाग का मंत्री या अधिकारी उत्तर देता है। 1 घंटे की इस कार्यवाही को संसदीय भाषा में प्रश्नकाल नाम दिया गया है। इसके बाद एक शब्द आता है शून्यकाल, जो प्रश्नकाल के खत्म होते ही शुरू हो जाता है। क्योंकि ये समय 12 बजे दोपहर में शुरू होता है, तो इस वजह से इसे शून्यकाल नाम दिया गया है। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। इस शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के ही सदन में मौजूद सदस्य लोक महत्व के मुद्दे को उठाते हैं और उससे जुड़ी बहस करते हैं। संसदात्मक कार्यवाही में भारत के द्वारा अपनाई जाने वाली ये सबसे नई पद्धति है। शून्यकाल की शुरुआत साल 1960 और 1970 के दशकों में की गई। उस वक्त जब बिना पहले सूचना किए लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा को शुरू किया गया। इस काल में उठाने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। ये तो थी प्रश्नकाल और शून्यकाल की जानकारी। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर प्रश्नकाल के दौरान जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। संसद में प्रश्नकाल की प्रक्रिया और प्रश्नों की श्रेणियों के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संसदीय प्रश्नोत्तर, जो निचली और ऊपरी दोनों सदनों में इस्तेमाल किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी सदस्यों से अलग अलग मुद्दों को उठाया जाता है और समस्याओं के साथ साथ सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। जरूरत पड़ने पर कभी कभी जिम्मेदार गैर सरकारी सदस्यों से भी सवाल किए जाते हैं। संसदीय प्रश्नोत्तर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की इसी कार्यवाही को कहा जाता है। एक टर्म आता है संसदीय प्रश्नों की श्रेणियां। आपको बता दें कि संसदीय प्रश्नों की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। सदन में प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के कई तरह के तरीकों के आधार पर ये श्रेणियां बांटी गई हैं। ये 3 श्रेणियां इस तरह से हैं: तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न। अब ये पूरी तरह से सदन के अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर है कि कौन से प्रश्न को किस श्रेणी में रखा जाए। इसके बाद सवाल उठता है कि तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की खासियत क्या होती है। दरअसल तारांकित प्रश्नों पर तारा अंकित किया जाता है और ऐसे प्रश्न का उत्तर सदन में बोलकर ही दे दिया जाता है। मौजूदा मुद्दों पर कम विस्तार वाले प्रश्नों को तारांकित श्रेणी में रखा जाता है। अतारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिन पर तारा नहीं लगाया जाता। ऐसे प्रश्न के उत्तर लिखित दिए जाते हैं। इनके उत्तर विस्तार और जटिल आंकड़ों वाले होते हैं, जिन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है। अल्प सूचना प्रश्नों की विशेष बात भी हम आपको बता देते हैं। अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर तय न्यूनतम समय से कम दिनों की सूचना पर बोलकर दिया जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि संसद में प्रश्न किन किन तरीकों से पूछे जाने का नियम है। जिस सदस्य का प्रश्न किसी तय दिन के लिए गए प्रश्नों की लिस्ट में तारांकित प्रश्न के रूप में लिया गया होता है, उससे अध्यक्ष या सभापति के द्वारा प्रश्न पूछने को कहा जाता है। तब वो सदस्य अपनी जगह पर खड़ा होकर प्रश्न की संख्या पढ़ता है और फिर सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है। फिर संबंधित मंत्री उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सदन में सदस्यों को अनुपूरक या अनुवर्ती प्रश्नों की सुविधा दी गई है। साधारण तौर पर प्रश्नकाल के दौरान किसी प्रश्न या उत्तर पर बहस करने की अनुमति नहीं है, पर उत्तर के संबंध में अगर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो अनुपूरक
या अनुवर्ती प्रश्नों के लिए अनुमति अध्यक्ष या सभापति से ली जा सकती है। जिस सदस्य के नाम पर प्रश्न दर्ज हैं, उसे 2 अनुपूरक प्रश्न पूछने की छूट है। इसके बाद अध्यक्ष जिस सदस्य को अनुमति दे देते हैं, वो एक पूरक प्रश्न पूछता है। अध्यक्ष सामान्य तौर पर एक प्रश्न सत्ता पक्ष के सदस्य को और एक विपक्ष के सदस्य को पूछने की अनुमति देते हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान एक टर्म आता है अगले प्रश्न का नंबर। इसमें सभापति को अगर ऐसा लगे कि किसी प्रश्न पर भरपूर बात हो गई है, तो वो उस सदस्य का नाम पुकारते हैं जिसका लिस्ट में अगला प्रश्न दर्ज है। ये प्रक्रिया 11 से 12 बजे तक चलती है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन की कार्यवाही में लिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा की बात करें तो एक दिन की प्रश्न सूची में कुल 20 तारांकित और प्रश्न की सूची में अधिकतम अतारांकित 230 प्रश्न होती हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो तारांकित प्रश्नों की कोई तय संख्या नहीं है, लेकिन एक दिन की अतारांकित प्रश्न की सूची में अधिकतम 200 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं कोई एक सदस्य लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें से सिर्फ एक प्रश्न तारांकित श्रेणी का होगा। राज्यसभा में एक सदस्य को तारांकित श्रेणी के 3 प्रश्न पूछने की अनुमति है। 1 घंटे के प्रश्नकाल में एक प्रश्न को निपटाने के लिए 3 मिनट का औसत समय दिया गया है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अक्सर ही ऐसा होता है कि एक प्रश्न पर 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। ऐसे में 20 की जगह 5 या 7 तारांकित प्रश्नों पर ही मौखिक चर्चा हो पाती है। जो तारांकित प्रश्न बच जाते हैं, उन्हें लिखित उत्तर संबंधित मंत्री के द्वारा सभा पटल पर रखा हुआ माना जाता है। बचे हुए अतारांकित प्रश्नों के साथ ही यही होता है। वैसे मामले जिन पर चर्चा में देरी नहीं की जा सकती है, उन मामलों में प्रश्न की सूचना सामान्य प्रश्नों के तय 10 दिन से कम दिनों में ही दे दी जाती है, जिसका मौखिक जवाब दिया जाता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो सूचना दे रहा है उसके पास प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त वजह हो। ऐसे में सभापति को लगता है कि मामला अविलंबनीय है, तो संबंधित मंत्री से पूछा जाता है कि अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में मंत्री है। अगर हाँ, तो किस तारीख को? मंत्री के हाँ कहने के बाद उत्तर की तारीख तय की जाती है। मंत्री अगर इनकार करता है और सभापति को ऐसा लगता है कि प्रश्न महत्वपूर्ण है और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, तब सभापति निर्देश दे सकता है कि उस प्रश्न को उस दिन मौखिक उत्तर दिए जाने के प्रश्नों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाए। किसी भी दिन इस तरह का केवल एक ही प्रश्न ले सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर प्रश्नकाल खत्म होने के बाद देना होता है। वहीं मंत्री सहमति मिलने पर तय तारीख को मौखिक उत्तर देना होता है। अल्प सूचना प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक या संकल्प से हो जिससे गैर सरकारी सदस्य जुड़ा हो या किसी कार्य के लिए वो सदस्य उत्तरदायी हो, लेकिन फिर भी अल्प सूचना प्रश्न गैर सरकारी सदस्य पूछ नहीं सकते। अमूमन गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न कभी कभी पूछने का नियम है। कई बार तो पूरे अधिवेशन के दौरान ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों को समूहों में बांट दिए गए हैं। ये समूह है A, B, C, D, E, जिसमें मंत्रालयों के लिए क्रम से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन तय है, जब इन ग्रुप में आने वाले मंत्रालयों संबंधी प्रश्न पूछा जाना तय होता है। ये समूह कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि हर मंत्री प्रश्न के उत्तर लोकसभा में सप्ताह में 1 दिन दे सके और राज्यसभा में भी होता है। संसद सदस्य प्रश्न पूछने के लिए न्यूनतम 10 दिन पहले सदन को सूचित करता है। इन प्रश्नों पर विचार कर अध्यक्ष या सभापति के निर्देश देने के बाद प्रश्नों को न्यूनतम 5 दिन पहले मंत्रालयों को भेजा जाता है, जिससे कि वो अपना जवाब तैयार कर सकें। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।